नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 5.3 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट हैं, उनको हम क्रम से सॉल्व करेंगे। चलिए y बराबर दिया गया है पहला a में, ठीक है, साइन इनवर्स 2x, ठीक है, साइन इनवर्स 2x। तो इसका हमें अवकलन करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालेंगे तो यहाँ पर d साइन इनवर्स 2x का पहले 2x के सापेक्ष करेंगे और फिर 2x का x के सापेक्ष। चलिए, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है? तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2x हो जाएगा 2, यानी 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया dy बाई dx, ठीक है। चलिए b देखिए, b कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स x बाई 2 है, तो इसका हमें अवकलन करना है। तो dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा d tan इनवर्स x बाई 2 का पहले x बाई 2 के सापेक्ष किया जाएगा और फिर x बाई 2 का x के सापेक्ष। तो चलिए, इसका हो जाएगा सेक tan इनवर्स का 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और x के जगह पर है x बाई 2 का स्क्वायर और इंटू इसका हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा? 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 2, यानी 2/4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है dy बाई dx, ठीक है। तो जल्दी से b का भी लिख दीजिए, a का। थोड़ा तेज चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। यहाँ c भी कर दे क्या? चलिए c देख लीजिए, यहाँ पर c भी कर रहे हैं। कास इनवर्स ax, y बराबर कास इनवर्स ax। तो देखिए dy बाई dx करना है, तो ये हो जाएगा d कास इनवर्स ax अपान ax और फिर ax के सापेक्ष और ax का x के सापेक्ष। तो ये कास इनवर्स x का 1/1 माइनस ax का होल स्क्वायर और ax का हो जाएगा a, तो माइनस a/√1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। यही है dy बाई dx। सॉल्व कर लीजिए इसे भी, c भी। थोड़ा तेजी से चलिए। हो गया? कर लिए? चलिए अब देखिए C के बाद D। यहाँ D देखिए लिखा गया है कि y बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा d tan इनवर्स x स्क्वायर का पहले x स्क्वायर के सापेक्ष और फिर x स्क्वायर का x के सापेक्ष। तो ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 2x/1 प्लस x टू द पावर 4। ये है dy बाई dx जो d है। अब देखिए e का देखिए
तो दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई है। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम वही यहाँ इस्तेमाल कर दें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे इसका मान होता है, फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा इंटू ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस कास इनवर्स माइनस कास इनवर्स एक्स। तो अब ये है y, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पाई बाई 2 को बाहर रखें और इसमें d साइन इनवर्स x का हम अवकलन कर दें और माइनस कास इनवर्स x का अवकलन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब पाई बाई 2 और ये जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा तो पाई/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है dy बाई डी एक्स। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसे। ये ई है, ई डी है और ये ई है। हो गया, चलिए ये D था और E था, ये E है। हो गया, चलिए आगे देखा जाए। ई के बाद एफ नंबर देखा जाए। tan इनवर्स y बराबर दिया है tan इनवर्स काट x। ठीक है, tan इनवर्स काट x है। अच्छा, आपको पता है कि काट x को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख दें tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा, और आप ये जानते हैं tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। तो यहाँ x के स्थान पर ये पूरा है, तो आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये है y। फिर आप dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स इसका तो हो जाएगा 0 और माइनस ये dx बाई डी एक्स यानी इसका हो जाएगा 1 यानी -1। dy बाई डी एक्स का मान हो गया -1। सॉल्व कर लीजिए, ये f है। अब आ जाइए जी, tan इनवर्स y बराबर दिया है tan इनवर्स और इसमें लिखा है साइन e टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए साइन e टू द पावर x है। अब ये फलन का फलन है, कई फलन का फलन है, तो इसको हम लिखेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स, तो इसको हो जाएगा d
tan इनवर्स साइन e टू द पावर x का साइन e टू द पावर x के सापेक्ष किया जाएगा, और फिर साइन e टू द पावर x का e टू द पावर x के सापेक्ष, और फिर e टू द पावर x का x के सापेक्ष। अब इसका tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर तो साइन e टू द पावर x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू साइन x का होता है कास x, तो हो जाएगा कास e टू द पावर x, और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब dy बाई dx जो होगा वो आ जाएगा ये e टू द पावर x इंटू कास e टू द पावर x अपान 1 प्लस साइन e टू द पावर x का होल स्क्वायर। यही है dy बाई dx। सॉल्व कर लीजिए। ये है g। अब देखिए यहाँ h क्या कह रहा है कि y बराबर log ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी फलन का फलन है, तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे d log tan इनवर्स x का पहले tan इनवर्स x के सापेक्ष और फिर tan इनवर्स x का x के सापेक्ष। अब ये हो जाएगा log x का 1/x, तो 1/tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy बाई dx। सॉल्व कर लीजिए। ये dy बाई dx ये h है। और देख लीजिए i, तो i है i के लिए y बराबर लिखा गया है tan इनवर्स log ऑफ x। ऐसे तो dy बाई dx निकालना है, तो आप लिखेंगे d tan इनवर्स log x का पहले log x के सापेक्ष करेंगे और फिर log x का x के सापेक्ष करेंगे। तो चलिए tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पर log x है तो log x का होल स्क्वायर, और इंटू log x का 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही है dy बाई dx। तो ये है क्या i। तो जल्दी से FGHI, यहाँ से i स्टार्ट है i, जल्दी से करिए। हो गया। अब देखिए f के बाद FGHI के बाद J देखिए लिखा है y बराबर कास इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए जब कास इनवर्स x है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
जैसा कि फार्मूला आप लोग जानते हैं, कास इनवर्स एक्स को काट इनवर्स में अगर लिखना पड़े तो काट इनवर्स में लिखा जाता है तो आधार और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये काट इनवर्स होता है, कास इनवर्स को काट इनवर्स में, तो हम इसी को लिख देते हैं काट, और ये लिख दें काट इनवर्स यहाँ पर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, जब हमने बताया था कि काट और काट इनवर्स x है तो ये x के बराबर, या काट इनवर्स और इसमें काट x है तो भी x के बराबर होता है। तो इसमें देखिए ये क्या लिख देंगे, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y। क्लियर। इसलिए dy बाई डी एक्स अगर ज्ञात किया जाए तो यहाँ पर ये अंश ये हर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स और माइनस एक्स इंटू डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये अच्छा पूरे का बटा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा जाता है यह क्या लिखा जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 और माइनस ये हो जाएगा क्या x, और इसका हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू इसका हो जाएगा माइनस 2x और पूरे का बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, वर्ग होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा कर, अब इसका अगर हम इसमें गुणा कर दें तो 2 से ये 2 तो कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाए, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणा होगा तो 1 माइनस इसका गुणा हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका गुणा इसमें और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपान, अब देखिए जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है और ये नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, तो अब बचा क्या 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही है डी वाई बाई डी एक्स। लगा लीजिए, ये जे है। आपने देखा ये फार्मूला था, ये सूत्र है। अब यहाँ पे के सेक इनवर्स tan x y बराबर दिया गया है सेक इनवर्स tan x, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर d सेक इनवर्स tan x का पहले tan x के सापेक्ष करेंगे और फिर tan x का x के सापेक्ष। अब देखिए सेक इनवर्स x का होता है 1 अपान x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे इंटू tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपान x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स है। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये k है, और यहाँ L को कर दें, y बराबर दिया है साइन इनवर्स
रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स का पहले रूट एक्स के सापेक्ष और फिर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट इसका गुणा कर दे रहे हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया डी वाई बाई डी एक्स। 1/2 और अंडर रूट में है x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपस में गुणा कर देंगे, हो गया। चलिए के एल भी हो गया। एल के बाद एम, तो एम देखा जाए y बराबर tan इनवर्स लिखा गया है साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान कास एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, थोड़ा सरल कर लेते हैं। साइन एक्स कास एक्स से भाग दे दें इसमें, तो tan एक्स प्लस 1 नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख दें tan इनवर्स, ये जो है ये पूरा जो है tan π/4 प्लस एक्स का फार्मूला है। ठीक है, ये 1 प्लस tan एक्स यानी ऐसे 1 प्लस tan एक्स अपान 1 माइनस tan एक्स, और ये tan π/4 प्लस एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पर tan हट जाएगा तो π/4 प्लस एक्स, ये तो y है। अब dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसका 0 और इसका 1, तो ये आ जाएगा 1। आंसर लिख लीजिए 1 dy बाई डी एक्स। ये m था और n भी यही प्रश्न है, n भी यही प्रश्न है। n में क्या कह रहा है देखिए, n यही प्रश्न है y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स अपान 1 माइनस tan एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स 0 प्लस 1। अब n के बाद ओ देखिए y बराबर साइन e⁻ tan इनवर्स x। चलिए dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए dy बाई डी एक्स डी साइन e⁻ tan इनवर्स x का पहले e⁻tan इनवर्स x के सापेक्ष करेंगे और फिर e⁻tan इनवर्स x का tan इनवर्स x के सापेक्ष और फिर tan इनवर्स x का x के सापेक्ष। चलिए इसका साइन का क्या होता है कास, तो ये तो कास e⁻tan इनवर्स x, e⁻x का तो e⁻x से रह जाएगा, तो e⁻tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही हो गया dy बाई डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए। ये था o, जल्दी सॉल्व करिए। ये m था,
ये n था और ये o। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। P y बराबर log ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे d log cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और फिर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष। अब इसका log x का क्या होता है 1/x। तो x के स्थान पर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो अब ये हो गया -2x अपान cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस x⁴। बस यही है dy बाई डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए। P है MNOP। अब Q सेक स्क्वायर tan इनवर्स एक्स y बराबर दिया है सेक स्क्वायर tan इनवर्स एक्स ऐसे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सेक स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का पहले तो सेक tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष करेंगे और फिर सेक tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष और tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो चलिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो ये तो 2 और x के स्थान पर सेक स्क्वायर। तो x के स्थान पर सेक tan इनवर्स एक्स। तो सेक tan इनवर्स एक्स। ठीक है। और सेक x का होता है सेक x इंटू tan x। यहाँ पर लिखेंगे सेक tan इनवर्स x। ठीक है। और फिर tan इनवर्स x। ठीक। और इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x का तो x हो जाएगा। यहाँ x आ गया तो ये हो जाएगा कि 2x सेक tan इनवर्स x। यहाँ भी सेक tan इनवर्स x है तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया dy बाई डी एक्स। सबका गुणा कर दिया गया है। तो इसका गुणा हो गया x में तो 2x हो गया और ये सेम है तो इसका गुणा हो गया तो यही आ गया और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो dy बाई डी एक्स बराबर इतना है। ये है Q। जल्दी से करिए। ये P है ये Q है। चलिए अब R देखा जाए।
tan इनवर्स sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ठीक है, y बराबर, तो dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx, तो पहले d tan इनवर्स sec x प्लस tan x का पहले sec x प्लस tan x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते थे 1/cos x और sin x अपन cos x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके tan के पदों में सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम उस तरह भी करते हैं तो देखिए कि इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करिए। जैसे अगर sec x प्लस tan x है तो इसको लिख दें तो 1/cos x प्लस sin x अपन cos x, समझिए इसको। अब इसको हम लिखें तो 1 प्लस sin x अपन cos x, अच्छा इसको लिखें तो sin या cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दें ये, और ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और एक में हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 हो जाएगा। अब cos x बाई 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस tan x बाई 2, नीचे भी कॉमन ले लें तो 1 माइनस tan x बाई 2, ये कट जाएगा। और ये अभी बताया गया है कि इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे वही लिख दे रहे हैं, ये सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, क्यों, तो सीधे हम यही लिख देते हैं कि y बराबर tan इनवर्स, इसको लिख देते हैं tan, ये रफ कार्य करके दिखा सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब ये tan इनवर्स tan है तो हट जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 y, तो dy बाई dx बराबर, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको रख दीजिए मान यहाँ पर, और ये हट जाएगा tan tan, तो ये बचेगा। हो गया, कर लिए इसको। चलिए अब देखिए एस देखा जाए, y बराबर e टू द पावर 8x और इंटू साइन इनवर्स mx, तो ये फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन मान लिया जाए, तो dy बाई dx, तो फर्स्ट फलन e टू द पावर 8x इंटू इसका हो जाएगा d अवकलन, तो साइन इनवर्स mx का पहले mx के सापेक्ष करेंगे और फिर mx का x के सापेक्ष करेंगे और प्लस
साइन इनवर्स एम एक्स और ई टू द पावर एट एक्स का पहले एट एक्स के सापेक्ष और एट एक्स का एक्स के सापेक्ष किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए एट एक्स का एक्स के सापेक्ष, अब ये तो ई टू द पावर एट एक्स साइन इनवर्स एम एक्स का एम एक्स के सापेक्ष तो 1/√1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम एक्स का तो एम हो जाएगा प्लस ये साइन इनवर्स एम एक्स ई टू द पावर एट एक्स का ई टू द पावर एट एक्स ही होगा और एट एक्स का 8 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा एम इंटू ई टू द पावर एट एक्स अपान √1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 ई टू द पावर 8x साइन इनवर्स एम एक्स, यही हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। ये s है, हो गया। हो गया, चलिए अगला देखिए t e टू द पावर ax y बराबर e टू द पावर ax और साइन इनवर्स bx। सेम वही प्रश्न है, तो ये फर्स्ट फलन और इसको सेकेंड फलन तो dy/dx e टू द पावर ax और साइन इनवर्स bx का पहले bx के सापेक्ष और फिर bx का x के सापेक्ष प्लस साइन इनवर्स bx सेकेंड फलन और फर्स्ट फलन का अवकलन e टू द पावर ax का ax के सापेक्ष और ax का x के सापेक्ष। अब ये e टू द पावर ax साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और bx का b साइन इनवर्स bx और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू ई, इसका a हो जाएगा e टू द पावर ax। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लिया तो b e टू द पावर ax अपान √1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू ई टू द पावर ax और साइन इनवर्स bx। बस यही है सलूशन dy/dx। जल्दी से सॉल्व करिए। ये t है, t u यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। y बराबर दिया है साइन इनवर्स x अपान x। ठीक है, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो dy/dx तो x इंटू डी साइन इनवर्स x का dx और माइनस साइन इनवर्स x और dx का dx और पूरे का बटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये साइन इनवर्स x और इंटू 1 और पूरे का बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद dy बाई डी एक्स हो जाएगा x अपान या ये यहाँ पे आ जाएगा तो x माइनस कर दें, x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x और पूरे का बटा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये यहाँ आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये x ऊपर है तो x माइनस हो जाएगा, बस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x और पूरे का बटा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है dy बाई डी एक्स। ये u के लिए, जल्दी सॉल्व कर लीजिए u के लिए। हो गया, चलिए आइए देखिए। अब v दिया है y बराबर log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें हम इसको फर्स्ट फलन मान लें और इस पूरे को सेकंड फलन मान लें, ठीक है। अब देखिए इसका सलूशन करते हैं, dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा फर्स्ट फलन log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, सेकंड फलन का अवकलन तो डी कास ये काट इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो ये काट इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष फिर काट इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष और प्लस अब ये कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा डी लाग साइन एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का पहले साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और फिर इनटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष। देखिए कितना लंबा है, अब यहाँ से लिख रहे हैं लाग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब तो अवकलन कास का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन और इसमें लिख दें काट इनवर्स एक्स स्क्वायर और इंटू कास इनवर्स का क्या हो जाएगा तो माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 और इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस अब इसका तो कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर लाग का पहले तो 1 अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
कि log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, 2x अपान अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर बचेगा log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साइन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, कास इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो बस यही हो जाएगा dy बाई dx। और अगर सरल होगा तो सरल आप कर सकते हैं, पर यहाँ दिख नहीं रहा है, केवल यही दिख रहा है कि ये आप सरल कर सकते हैं। जैसे काट इनवर्स है तो काट इनवर्स को आप साइन इनवर्स में लिखेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, तो आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है, बस और कोई नहीं चेंज होगा। तो इसको dy बाई dx लिख लीजिए। हो गया। हो गया, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 4, ठीक है, 4 का देखिए y बराबर लिखा है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा कि हमने मानने का तरीका बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x के स्थान पे tan या काट रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो x के स्थान पर सेक या कोसेक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन या कास, या 1 माइनस एक्स होता है तो कास, या 1 प्लस एक्स होता है तो भी कास रखते हैं, ठीक है, ये सब बताया गया था। आप पीछे के वीडियो में अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़कर जरूर उसे सीख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम x के स्थान पर पुट करेंगे वैल्यू क्या, tan थीटा, तो x के स्थान पर tan थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि साइन इनवर्स यहाँ पे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये भी होता है
इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स, और इसको हम लिख दें साइन 2 थीटा। अब तो साइन साइन हट जाएगा तो 2 थीटा, 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है यहाँ से देखिए तो tan इनवर्स x y, इसलिए dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2 और d tan इनवर्स x का x के सापेक्ष तो 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है dy बाई dx। सॉल्व करिए जल्दी से। ये चौथे का a, अब देखिए चौथे का b, y बराबर लिखा है tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ भी हम पुट करेंगे वैल्यू x बराबर tan थीटा। तो जब x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये आ गया 3 थीटा यानी 3 tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी। तो ये हो गया y बराबर, तो अब dy बाई dx 3 इंटू tan इनवर्स x का dx, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। सॉल्व कर लीजिए a और b। हो गया, चलिए b हो गया। अब यहाँ पर c देखिए, y बराबर दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर x, यहाँ भी x की वैल्यू tan थीटा ही पुट करेंगे। x बराबर क्या पुट करेंगे tan थीटा। तो जब यहाँ tan थीटा पुट करेंगे तो आप जानते हैं कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है उसमें चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही रख दिया जाए यहाँ पर। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो y बराबर, अब dy बाई dx 2 और d tan इनवर्स x अपान dx, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है dy बाई dx। c और d देख लीजिए, ठीक इसी तरह है। y बराबर लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हम वैल्यू पुट करेंगे x के स्थान पर क्या tan थीटा। तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा cos 2 थीटा, या साइन इनवर्स इसको हम लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन, तो अभी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये y। अब dy बाई, अब देखिए y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x dy बाई dx,
तो डी वाई बाई डी एक्स इसका तो 0 -2 tan इनवर्स x का डी एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा -2 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है डी वाई बाई डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये है d, देखिए c है और d दोनों सेम था, केवल अंतर ये था कि यहाँ साइन इनवर्स था, तो ब्रैकेट में जब cos 2x आएगा तो इसको साइन में बदल दिया जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं परिवर्तन। हो गया, चलिए डी। अब ई नंबर देख लीजिए, ई देखिए चौथे का, y बराबर cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x बराबर tan थीटा रख दें, तो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos इनवर्स ये हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, अब इसको cos इनवर्स, तो इसको cos में बदलेंगे तो cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा y बराबर, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x, इसलिए dy बाई dx, तो dy बाई dx इसका तो 0 हो जाएगा, और 2 और d tan इनवर्स x का dx के सापेक्ष, तो -2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। सॉल्व करिए जल्दी से, ये है e। अब यहाँ पे आ जाइए f, y बराबर साइन इनवर्स लिखा है 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर पुट करेंगे x के स्थान पे साइन या कास कुछ भी पुट कर दीजिए, साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला। क्यों? तो साइन इनवर्स ये 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा y, यानी y बराबर 2 साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx। डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x बराबर यही होता है 2 और d साइन इनवर्स x का dx के सापेक्ष, तो 2 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dy बाई dx। ये f का है, ये e है, ये f है। सॉल्व हो गया, e सॉल्व हो चुका है। हो गया।
चलिए ई हटा देते हैं जी। देख लिया जाए इसमें y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। देखिए x के स्थान पर cos थीटा रखना होगा। फार्मूला याद रहेगा तभी आपको पता चलेगा कि x के स्थान पर क्या रखें। अब देखिए 2cos² थीटा -1 होगा तो cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, इसलिए x की जगह पर cos थीटा रख रहे हैं। अब यहाँ tan रखेंगे तो कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, sin रखेंगे तो कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, और cos रखेंगे तो फार्मूला मिल जाएगा, तो इसीलिए cos रख रहे हैं। तो यहाँ पर सेक इनवर्स 1 ये हो जाएगा 2cos² थीटा -1। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का फार्मूला, और cos 2 थीटा 1 है तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा हो जाएगा। ये सेक 2 थीटा हो गया, यानी ये 2 थीटा हो गया, यानी 2 cos इनवर्स x हो गया y। तो dy/dx बराबर 2, और ये हो गया d cos इनवर्स x का dx के सापेक्ष, तो -2/√1 - x²। ये हो गया dy/dx। तो ये था g। तो चौथे का प्रत्येक भाग हमने कर दिया। पांचवा है कि y बराबर x sin y हो तो सिद्ध कीजिए कि x × dy/dx बराबर y/1 - x × sin y। ठीक है, तो जल्दी इसको सॉल्व करें तो आगे निकला जाए। हो गया। हो गया, चलिए हटा दें। देखिए पांचवा नंबर y बराबर x sin y। तो सिद्ध करना है कि x × dy/dx बराबर y/1 - x × cos y। ये सिद्ध करना है। चलिए ये दिया है तो इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन मान लेते हैं। तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा x, ठीक है, इंटू साइन y का y के सापेक्ष, और फिर y के सापेक्ष, और फिर y का x के सापेक्ष, और प्लस साइन y, और यहाँ x का x के सापेक्ष। x इंटू साइन y का तो cos y हो जाएगा, और ये तो dy/dx होगा ही होगा, और ये साइन y ही रह जाएगा। यहाँ पर dy/dx होगा, इसको इधर लेके चले आए तो dy/dx कॉमन ले लें। ठीक है, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो ये इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस, ठीक है, और x इंटू cos y हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इधर जाएगा तो x इंटू cos y बराबर हो जाएगा साइन y। तो dy/dx बराबर हो जाएगा साइन y, ठीक है, अपान 1 माइनस x cos y। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर ये साइन y है, क्या है, साइन y, और साइन y यहाँ पर है, तो हम करें क्या कि यहाँ y से गुणा कर दें। ठीक है, तो इसमें
y से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, y से ऊपर नीचे गुणा कर दें अगर, ध्यान समझिएगा जरा कि या तो हम क्या करें कि यहाँ पर x से दोनों तरफ x से गुणा करने पर, दोनों तरफ x से गुणा करने पर तो इधर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और x इंटू साइन वाई अपान हो जाएगा 1 माइनस एक्स कास वाई। अच्छा अब आप देखिए कि x इंटू साइन वाई, एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या है, y है ना, तो x इंटू साइन वाई के स्थान पर y लिख दीजिए, y अपान 1 माइनस एक्स इंटू कास वाई और ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस यही प्रूव करना था। देखिए ऊपर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपन 1 माइनस एक्स कास वाई, प्रूव। तो प्रूव कर लीजिए जल्दी से इसे। ये 5वां नंबर था। 6वां नंबर देखिए, 5वां जल्दी से प्रूव कर लीजिए। हो गया। चलिए 6ठा नंबर देखिए, हो गया, कर दिया जाए। आइए 6 नंबर देखिए, y बराबर दिया है कि x कास a प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान कास ए। ये सिद्ध करना है। चलिए देखा जाए। यहाँ पर इसको फर्स्ट फलन, इसको सेकंड फलन मान लिया जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स इंटू कास ए प्लस वाई का ए प्लस वाई के सापेक्ष और फिर ए प्लस वाई का वाई के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष प्लस कास ए प्लस वाई का इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए एक्स इंटू ये हो जाएगा कास ए प्लस वाई का साइन ए प्लस वाई माइनस में हो जाएगा और ए प्लस वाई का तो ए का तो 0 हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स होगा और प्लस ये कास ए प्लस वाई। ठीक है,
ये dy बाई dx। अब देखिए कि यहाँ पर माइनस है, जब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस x साइन a प्लस वाई, 1 प्लस साइन ए प्लस वाई, ठीक है, बराबर कास ए प्लस वाई, ठीक है। अब कास ए प्लस वाई, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कास ए प्लस वाई और पूरे का बटा 1 प्लस एक्स, ठीक है, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 के स्थान पर यहाँ 1, यहाँ x है, तो साइन ए प्लस वाई, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, यहाँ तो कास ए प्लस वाई है, तो इसके स्थान पर डी वाई बाई डी एक्स, तो कास ए प्लस वाई से अगर हम गुणा कर दें एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, यहाँ है कास स्क्वायर ए प्लस वाई, कास ए प्लस वाई है, अगर हम कास ए प्लस वाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यहाँ कास ए प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स इंटू कास ए प्लस वाई होगा, जिसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि वाई एक्स इंटू कास ए प्लस वाई के स्थान पर साइन वाई लिख सकते हैं, तो वाई साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पर कास ए प्लस वाई और वाई साइन ए प्लस वाई, अच्छा देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें, कास ए प्लस वाई से ऊपर नीचे गुणा करें तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कास ए प्लस वाई, ज़रा ध्यान समझिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू कास ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स इंटू कास ए प्लस वाई, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स इंटू कास ए प्लस वाई की जगह पर वाई, तो कास स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ पर कास ए प्लस वाई, और यहाँ पर लिख दें वाई साइन ए प्लस वाई, हो गया। तो ये प्रश्न जो है हमें लगता है कि गलत है, कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखा हुआ है तभी ये नहीं आ रहा है, इसमें कहीं से दिख नहीं रहा है, तो आप यहीं छोड़ दीजिएगा, ये प्रूफ ना करिए, प्रूफ करने के लिए प्रूफ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रश्न ही गलत समझ में आ रहा है, ये गलत है ये प्रश्न, ठीक है, हमें लगता है कुछ ना कुछ गलत है। तो चलिए आगे देखेंगे, जो गलत होगा उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, ठीक है, ये गलत दिया ही हुआ है, या तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वाई ही ना हो, कुछ और हो, तब तो साल हो सकता है। अच्छा, यदि यहाँ पे वाई नहीं होता, कास वाई हो जाता, यदि यहाँ कास वाई होता तब तो ये कास वाई का साइन वाई हो जाता, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यह माइनस साइन वाई हो जाता, और एक्स साइन ए प्लस वाई तो साइन वाई, और एक्स साइन ए प्लस वाई तो यहाँ पर माइनस साइन वाई, और कास ए प्लस वाई से गुणा करते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें लगता है कि कास वाई अगर होता है, कास वाई, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन वाई हो जाता है, यहाँ भी माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे आता है माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई,
ठीक है। जब माइनस साइन वाई हो जाता है तो यहाँ हो जाता है माइनस साइन वाई। जब गुणा करते तो यहाँ पर माइनस साइन वाई हो जाता है कास ए प्लस वाई, और ये एक्स कास ए प्लस वाई के जगह पर आ जाता है माइनस साइन वाई, और यहाँ जाता है एक्स कास ए प्लस वाई की जगह पर क्या आता है कास वाई। यहाँ पे क्या जाता है कास वाई, तो कास वाई हो जाता है। तो जब कास वाई आ जाएगा यहाँ पे तो साइन वाई कास वाई, तो यहाँ पर कास ए प्लस वाई है, यहाँ साइन ए प्लस वाई है, तो कास ए प्लस वाई, तो कास वाई आ जाता है यहाँ हो जाता है कास वाई। ठीक है, तो कास वाई साइन ए प्लस वाई, यहाँ कास ए माइनस वाई और माइनस साइन वाई। तो यहाँ पे ये हो जाता है कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान नीचे आता है साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई वाई कट जाता है, तो कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान यहाँ पे रहता है साइन ए, तो साइन का फार्मूला लग जाता है। किसका फार्मूला साइन ए आ जाता है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। तो बना लीजिएगा, यहाँ पर ये लिख दीजिए कास वाई बराबर एक्स कास ए प्लस वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ पर साइन ए कर दीजिए। क्या करना है साइन ए कर दीजिए। ये प्रश्न कुछ गलत था इसलिए हमको बनाना पड़ा, ये बना लीजिए, प्रश्न बना लीजिए। ठीक है, अब ये सही है, यहाँ साइन ए तो इतना बराबर इतना प्रूफ। या फिर यहाँ अगर कास वाई की जगह पर साइन वाई करते तो शायद हो सकता है कि कास ए आ जाता, साइन होता तो कास हो जाता, तो कास यहाँ पे कास ए वाई गुणा करते तो कास ए, और यहाँ पर साइन ए प्लस वाई तो साइन वाई आ जाता है। हाँ, तब आ जाता है साइन ए वाई, तो यहाँ पर साइन कर देते तो यहाँ कास आ जाता है, यानी कास के स्थान पर साइन कर लिया जाएगा। बाकी सब तरीका यही है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, आज हमने सॉल्व किया एक एक प्रश्न को। ठीक है, 5.3 के सभी प्रश्नों का सलूशन हो चुका है। अब आगे अगले चैप्टर का सलूशन करेंगे। चार घातांकीय पर आधारित है और लघुगणक पर आधारित है। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि e⁻x होता है तो e⁻x होगा, तो सीधे हम जो है न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे 5.4 का। चार घातांकीय पर स्थित है तो उससे संबंधित जो अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं इसी संबंधित है, तो अगले दिन 5.4 के प्रश्नों का सलूशन करेंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।